मध्य प्रदेश चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्रकूट दौरा। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के रघुवर मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम ने सदगुरु संघ सेवा ट्रस्ट की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। श्री राम सांस्कृतिक महाविद्यालय में पुस्तकालय में भी गए पीएम। अरविंद भाई मफतलाल की जन्म शताब्दी वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल हुए। अरविंद भाई मफतलाल को प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। 100वीं जयंती पर जारी किया डाक टिकट। विदधा में होने वाले आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। तुलसीपीठ के कांच मंदिर में भी पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने तुलसीपीठ के जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लिया। जगतगुरु रामभद्राचार्य की 3 पुस्तकों का भी विमोचन किया। पीएम मोदी ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया। जानकी कुंड चिकित्सालय के नई विंग का भी उद्घाटन किया। अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चित्रकूट में बोले पीएम, चित्रकूट की पावन धरती पर मुझे दोबारा आने का अवसर मिला। चित्रकूट में बोले प्रधानमंत्री, रघुवीर मंदिर और राम जानकी मंदिर में दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अलौकिक क्षेत्र है चित्रकूट। पीएम ने कहा, चित्रकूट में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता करते हैं नित्य निवास। श्री राम जानकी के दर्शन और संतों के मार्गदर्शन को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने कहा, जिनकी मानसिकता गुलामी की है, ऐसे ही लोग संस्कृति से रखते हैं बैर। भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने के प्रयास हुए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। कहा, हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का ऐलान, हर नागरिक तक 5G पहुंचाने का किया काम। रोल आउट से रीच आउट स्टेज तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतों के लिए नहीं, दुनिया की जरूरत को पूरा करने के विजन से भी आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर इशारों में साधा निशाना। कहा, 2G का जिक्र करते हुए बोले, हमारे कालखंड में एक दाग भी नहीं लगा। मोबाइल कांग्रेस में 100 शिक्षण संस्थाओं के लिए 5G यूज की स्लैब भी लॉन्च। प्रधानमंत्री ने देश भर में शैक्षणिक संस्थानों को दी सौगात। भारतीय मोबाइल कांग्रेस में नवीनतम प्रौद्योगिकी से रूबरू हुए प्रधानमंत्री मोदी। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी को नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने वहां पर रखे डेमो को भी देखा और उसे समझा भी। 3 दिन के कार्यक्रम में 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस, दूरसंचार और प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति की दिखाई जा रही है झलक। वैश्विक डिजिटल नवाचार थीम पर आयोजित है भारतीय मोबाइल कांग्रेस। सेमीकंडक्टर उद्योग, हरित प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। इवेंट में 31 देशों के 1300 प्रतिनिधि, 400 स्पीकर, 225 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 400 स्टार्टअप्स शामिल हुए। हैदराबाद में आईपीएस की 75वें बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित परेड में 175 अधिकारी और 155 ऑफिसर्स श्रेणी ने हिस्सा लिया। 20 विदेशी अफसर भी रहे मौजूद। गृहमंत्री ने शहीद स्मारक पर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पासिंग आउट परेड में शाह ने अधिकारियों को संबोधित किया। कहा, कोई भी देश अच्छी कानून व्यवस्था और अभेद आंतरिक सुरक्षा के बिना महान नहीं हो सकता। देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती पर बोले शाह। कहा, 75 साल में यहां से निकले आईपीएस अधिकारियों ने देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने में यशस्वी इतिहास का निर्माण किया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी। सूर्यापेट में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जन गर्जना सभा को संबोधित किया।
सूर्यापेट की चुनावी रैली में बीआरएस और कांग्रेस पर शाह का बड़ा प्रहार, कहा दोनों पार्टियां परिवारवादी तेलंगाना का नहीं कर सकती भला। सीएम केसीआर पर बरसे गृह मंत्री शाह, कहा बेटे केटीआर को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाना है केसीआर का लक्ष्य। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है सोनिया गांधी। अमित शाह का बड़ा बयान, तेलंगाना में यदि बीजेपी की सरकार बनी तो पिछड़े वर्ग से होगा सीएम, बीजेपी का लक्ष्य गरीबों और पिछड़ों का कल्याण। सूर्यापेट की जनसभा में बोले अमित शाह, तेलंगाना का विकास न बीआरएस कर सकती न ही कांग्रेस, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार में हो सकता है विकास। मिजोरम विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की विजन डॉक्यूमेंट जारी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया घोषणा पत्र। 5 राज्यों के चुनावी समर के लिए बीजेपी ने कसी कमर, मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत 40 स्टार प्रचारकों के नाम। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, नायब सैनी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त, ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया राष्ट्रीय सचिव। राशन घोटाले में पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने ज्योति प्रिय मलिक को 6 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजा। सोनिया से जेल में फोन पर बात करने के मामले में बिहार मंत्री अशोक चौधरी ने किया लालू का बचाव, लालू की उम्र भी हो गई है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। और 28 तारीख को तिरंगा मैदान में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी। प्रोग्राम से पहले बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। नागपुर में नितिन गडकरी ने किसानों के लिए बताया विजन, बोले स्मार्ट विलेज, 5 लाख में खुद का बंगला, लाइफ टाइम बिजली और पानी फ्री देने की योजना। सीतामढ़ी में जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर बोला हमला, बिहार में इतनी मजबूती से चुनाव लड़वाऊंगा कि लालू नीतीश जैसे नेताओं के दांत खट्टे कर दूंगा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने किया अमृतसर का दौरा, आगामी चुनावों में मजबूती से डटे रहने के लिए अकाली वर्कर्स और नेताओं को संबोधित किया। फलस्तीन के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन, छात्रों को खींचकर धक्का देकर प्रदर्शन स्थल से दूर ले जाया रही थी पुलिस। अकोला में फलस्तीन पर इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम समुदाय कलेक्टर कार्यालय के सामने इजरायल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मराठा प्रदर्शनकारियों ने नांदेड़ में मचाया बवाल, बीजेपी सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर की कार रोककर की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़। नांदेड़ में दूसरी ओर मराठा समुदायों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, सीएम डिप्टी सीएम की शिव यात्रा निकालकर जताया विरोध। विपक्षी नेता अंबादास दानवे को पुणे के सकल मराठा समुदाय के कार्यकर्ताओं ने की काले झंडे दिखाने की कोशिश, मराठा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन, सीएम ममता बनर्जी ने की शिरकत, मां दुर्गा की झांकी देख भाव विभोर हुई। बांग्ला गानों की धुन पर झूमती नजर आई ममता बनर्जी, राजनीति और अभिनय की दुनिया से जुड़े कलाकारों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। दुर्गा पूजा कार्निवल में निकाली गई दुर्गा मां की सुंदर झांकियां, खूबसूरत झांकियों के जरिए बंगाल की संस्कृति और कला को किया गया प्रदर्शित। जगमगाती रोशनी के बीच कलाकारों ने भी दिखाए मंत्रमुग्ध कर देने वाले करतब, गीत संगीत के साथ राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का दिखा अद्भुत नजारा। उत्सव के साथ आपसी सौहार्द का दिया गया संदेश, सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा कार्निवल को सफल बनाने वालों के सम्मान में जुड़े हाथ।